मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बाद रडार पर 2 मंत्री। केजरीवाल ने जज के आगे कर दिया भयंकर खुलासा। अब ईडी की रडार पर आएंगे आतिशी सौरभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। शराब घोटाले में एक और धमाकेदार खुलासा हो गया है। सिसोदिया संजय सिंह केजरीवाल के बाद अब घोटाले में आतिशी सौरभ भारद्वाज का नाम भी जुड़ गया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि अपने दोनों मंत्रियों का नाम का खुलासा खुद सीएम साहब यानी केजरीवाल ने जज साहब के आगे किया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। ईडी का दावा है कि पूछताछ में केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज आतिशी का नाम लिया। केजरीवाल ने कहा विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि सौरभ भारद्वाज आतिशी को रिपोर्ट करता था। विजय नायर शराब घोटाले का आरोपी है, बाद में सरकारी गवाह बना। ईडी ने भी दावा किया है कि विजय नायर केजरीवाल का करीबी है। अब समझिए, विजय नायर ही शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है। उसी के पास शराब घोटाले में कारोबारियों से डील करने की जिम्मेदारी थी। शराब घोटाले का बिचौलिया भी उसी को कहा गया। तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं तक शराब कारोबारियों को लेकर भी विजय नायर आता था। उसने ही साउथ लॉबी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच सौदा करवाया था। ये बात खुद विजय नायर ने ईडी के सामने कबूल की है। विजय नायर के केजरीवाल पर क्या आरोप? खुलासा किया है कि केजरीवाल की समीर महिंद्रू से विजय नायर ने ही फेस टाइम पर बात करवाई। केजरीवाल ने समीर महिंद्रू से विजय नायर पर भरोसा करने के लिए कहा था। केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर उनका ही आदमी है। विजय नायर और समीर महिंद्रू दोनों पर शराब घोटाले में ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है। इस खुलासे के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे विजय नायर आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा था। और उससे भी बड़ा खुलासा ये है कि वो रिपोर्ट आतिशी और सौरभ भारद्वाज को ही भेज रहा था। अब जाहिर सी बात है, आतिशी और सौरभ को भी ईडी जल्द बुलाएगी और खुलासा करवाएगी कि आखिर विजय नायर ने उन्हें किस बारे में क्या जानकारी साझा की है। क्या शराब घोटाले की रिपोर्ट भी आतिशी और सौरभ भारद्वाज को दी गई है? वैसे भी आतिशी जांच के घेरे में है। क्योंकि जिस शराब घोटाले के पैसे का गोवा चुनाव में इस्तेमाल करने का दावा किया जा रहा है, उस गोवा चुनाव की जिम्मेदारी आतिशी के सिर पर ही थी। आतिशी को प्रभारी बनाया था। तो ऐसे में अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज जांच के जाल में फंस सकते हैं। हालातों से तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में पूरी आम आदमी पार्टी सलाखों के पीछे जा सकती है, क्योंकि फ्रंट लाइन पर अब तक शराब घोटाले की छींटें गिर चुकी हैं। सभी के खिलाफ सबूत है। यही वजह है कि एक भी नेता को जमानत नहीं मिल पा रही है। केजरीवाल को ही देख लीजिए, चिल्ला चिल्लाकर जनाब खुद को बेकसूर बता रहे थे। गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बताकर ईडी की कार्रवाई पर ही सवाल उठा रहे थे, लेकिन कोर्ट ने भी सबूत देखते ही केजरीवाल को झटका दे दिया। 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में फिर से भेज दिया। अब बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर केजरीवाल को चारों तरफ से घेर लिया है। सत्यमेव जयते। आज शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब घोटाले में दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को ठगने वाले अरविंद केजरीवाल अब कट्टर ईमानदारी का दावा पेश नहीं कर सकते। हमारा ये पहले दिन से मानना था कि शराब नीति में दिल्ली के युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया गया, दिल्ली को लूटने का काम किया गया है। और आज बार बार ये बात सच हुई कि जब माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आपको न्यायिक हिरासत में जाना ही होगा, क्योंकि शराब नीति में घोटाला तो हुआ है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता अब इन नए किरदारों को भी देखेगी जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया। बीजेपी अब लगातार केजरीवाल पर सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग कर रही है, क्योंकि केजरीवाल बार बार जेल से ही सरकार चलाने की एकड़ी दिखा रहे हैं, जो संभव नहीं होता दिख रहा, क्योंकि आदेश जारी नहीं हो पाएंगे, जिससे दिल्ली का विकास तक रुक जाएगा। स्वघोषित कट्टर ईमानदार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में भ्रष्टाचार के पुराने आरोपियों और पुराने गुनाहों में आबद्ध रहे तमाम राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया था और इसके लिए भावनात्मक आधारों का भी उपयोग करने का प्रयास किया गया। परंतु आज न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। परंतु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से
सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप है। बीजेपी ने केजरीवाल के साथ साथ उनके समर्थन में बवाल पर उतरे विपक्ष की भी बोलती बंद कर दी है। खैर, अब केजरीवाल जेल पहुंच चुके हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जेल से भी केजरीवाल पर 24 घंटे सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। साथ ही उन्हें बैरक नंबर 2 दिया गया है। हालातों से लग रहा है कि अब केजरीवाल आसानी से बाहर नहीं आ पाएंगे। वो शराब घोटाले में सबूतों के आधार पर लंबे फंस चुके हैं। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।